आज हम मौजूद हैं राधा रानी जी के बगीचे रावल गांव में, जो कि मथुरा वृंदावन से 10 किलोमीटर के लगभग दूरी के पर स्थित है और प्राचीन गांव है। ये द्वापर युग के समय का गांव है और इस गांव की बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ राधा रानी ने जन्म स्थान। इस गांव का बहुत प्राचीन महत्व है क्योंकि राधा रानी ने यहाँ जन्म लिया था और बाल लीलाएं इसी गांव में की थी। आगे के लिए विस्तार से हम जानना चाहेंगे। मेरे साथ पंडित जी हैं यहाँ और पंडित जी से मैं जानना चाहूँगा क्या महत्व है इस जगह का और क्या बाल लीलाएं राधा रानी और श्री कृष्ण जी ने यहाँ की थी। आइए पंडित जी बताएं हमें कि क्या इस राधे राधे। राधे ये राधा रानी का जन्म स्थान रावल गांव है और जिस पहाड़ी पर नंद बाबा गए इसको नंदगांव पड़ा। पुराना बरसाना राधा रानी की जन्मस्थली रावल गांव है। ये सामने आप देख रहे हो, यहीं हमारी लाल जी झूला झूलती थी और गोकुल से भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ में राधा रानी के साथ में झूला झूलने के बहाने गैया चराते चराते जमुना किनारे रावल आते थे और राधा रानी के साथ में यहीं अपने सखाओं के साथ में झूला झूलते थे। जब एक दिन क्या लीला करी, हमारी लाली जी बोली कि हमको बहुत गर्मी लगी, तो उन्होंने बोला कि यमुना किनारे उन्होंने जो पीछे आप जुगल पेड़ देखोगे, जहाँ जाओगे तो वो पेड़ प्रकट किया उन्होंने, लालजू ने। वहीं बैठ के दोनों एक दूसरे के गले में गलवैयाँ डाल के लाली लाल दोनों और अपने सखाओं के साथ में यमुना जी की सीता लगा लेते हुए खेला करते थे। उसी प्रेम स्वरूप में दोनों पेड़ मिले हुए हैं आज भी एक साथ। तो उन्होंने बोला मैं उस करील के नीचे विराजमान हूँ जहाँ श्यामा गैया आएगी, वो अपने 400 से दूध डाल के मेरा अभिषेक करेगी, वो परिक्रमा करके चली जाएगी। मैं इसी करील के नीचे विराजमान हूँ। उस गैया को मालूम था कि जहाँ मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है उसका नित्य नियम था आकर के अभिषेक करना, परिक्रमा करके चले जाना। पर प्रभु जी ने ऐसा ध्यान कभी नहीं दिया कि ये गैया ऐसा क्यों करती है। जब लाली जी ने ऐसा उनको दृष्टांत दिया, स्वप्न दिया, तो उसी स्वप्न को याद करते हुए जब दूसरे दिन वो गैया आई, उनको वो गैया देख करके वही याद आ गई। अभिषेक करके परिक्रमा करके वो गैया गई। उन्होंने उस जगह खुदाई करी। खुदाई करने के बाद दोनों लाली लाल प्रकट हुए। जिनका मंदिर बनाया गया, जिस वृक्ष से प्रकट हुए थे वो तो खड़ गया था, जमुना जी ने प्रसिद्ध कर दिया। ये मंदिर बनने के बाद स्वयं ऊपर आ गया करील का, वो भी 200। अच्छा, उसकी जड़ नहीं है, जो भी कुछ है ऊपर ही है उसका। नीचे उसका पानी देने का साधन ही नहीं है उसका। जड़ नहीं है, जड़ नहीं है, गर्भगृह के ऊपर ही विराजमान है, उसकी जड़ वगैरह कुछ भी नहीं है।